बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। मेरा नाम सारा हसन है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और आप लोग इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर सीरीज़ में आज 5वां लेक्चर है। हिजरत मदीना आप बिल्कुल तफसील से पढ़ चुके हैं। मिसाक मदीना, मखाखात मदीना, उसके अंदर और फिर मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए सफ़ारतकार मुकम्मल डिटेल से आपको पढ़ाया है, और किस तरह पॉइंट्स आपने बनाने हैं ये भी बता चुकी हूँ मैं। तो आज से, क्योंकि मिसाक मदीना के बाद ही गज़वात शुरू हुए थे। मिसाक मदीना 1 हिजरी को शुरू हुआ था ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, और उसके बाद मिसाक के बाद गज़वात शुरू होते हैं। तो पहले हिजरी के कुछ वाक़यात हैं जो ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हज़रत आयशा के साथ हज़रत सल्लम की जो रुखसती हुई थी वो भी 1 हिजरी को ही हुई थी। हज़रत सल्लम का जो निकाह है हज़रत आयशा से, नबूवत के 10वें साल हो चुका था। नबूवत का 10वां साल आमुल हुज़न का साल है, जब हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई थी। आपके चाचा की भी वफ़ात हुई थी, जिसको आमुल हुज़न कहते हैं। मैं पीछे सारा पढ़ा चुकी हूँ डिटेल से। तो नबूवत के 10वें साल निकाह हुआ था, और 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा की 1 हिजरी को रुखसगी हुई थी। ठीक है जी। इसके अलावा 1 हिजरी के वाक़यात जो हैं ये आपको मैं पिछले भी डिटेल से बता चुकी हूँ। मवाक़ात मदीना भी हुई थी, ये भी आपको जो जो इम्पोर्टेंट MCQ से मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद जो पूरी फ़ाइल अपलोड होगी, ये हज़रत सल्लम की विसाल के बाद मैं पूरी फ़ाइल भी अपलोड कर दूँगी MCQs की बात। बाकी जो है आउटलाइन आप साथ साथ आपको मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं जी। ग़ज़वात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सल्लम ने मदीना तशरीफ़ लाने और मुसलमानों को यानी आप सल्लम के हिजरत करके जब मदीना आ गए थे तो कुरैश को पीछे ये मसला हो गया था कि हाँ, अब तो हज़रत सल्लम इस्लाम ज़्यादा तेज़ी से फैला सकेंगे। और दूसरा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पे वो एज आ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट्समैन, एक जज, हर तरीके से काम कर रहे थे। तो कुरैश को काफ़ी मसला होना शुरू हो गया था कि मुसलमानों को एक जगह पनाह मिल गई है, जो कि मक्का में कुरैश थे। तो वो दूर बैठे जो है हसद की आग में जल रहे थे। जब इनको मालूम हुआ कि मुसलमान मदीने में बड़े अमन अमान से बैठे हुए हैं, ठीक है, ग़ज़वात नबवी से ये मैं पढ़ा रही हूँ। तो इस्लाम को क्योंकि रोज़ तरक्की हो रही थी, तो उनकी आतिश गज़ब और भड़क उठी। उन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए सबसे मौसर तदबीर जो सोची ना, वो जंग को सोची कि जंग करते हैं मुसलमानों से जो कि मदीना में है। मदीना में मुसलमान पूरे इत्मीनान मैसर था, उन्हें क्या ज़रूरत थी जंग करने की। और दूसरा, उन्होंने मुनाफिकीन और यहूदियों से जो था वो मुआहिदा भी कर चुके थे कि जब भी जंग होगी तो मिल के लड़ेंगे। मिसाक मदीना मुआहिदा हुआ है ना पिछला, गौर से सुनिएगा कि उनको मजबूरी थी कि वो जब भी कोई बाहर से कुरैश या कोई भी गैर कौम हमला करेगी मदीना पे, तो वो मिलकर लड़ेंगे। तो इस मौका पर रसूल सल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से, अब यहाँ पे जो मुख्तलिफ अहकाम वसूल हुए थे वो भी आपने गौर से देख लेने हैं और याद भी करने हैं। जो 2 हिजरी है, इसी के दौरान भी काबे का जो बैतुल्ला था ना, किबले की हुआ था, किबले की तब्दीली का हुक्म भी 2 हिजरी को ही हुआ है। 2 हिजरी, इसको याद करने का तरीका भी यहाँ से देखिएगा कि जब आप मक्का में थे तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ करके नमाज़ पढ़ते थे ना। तो और जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ते थे, तो जब हिजरत हुई तो मुसलमान खाना जब मदीना तशरीफ़ ले आए तो हुक्म नाज़िल हुआ कि बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर खाना काबा, मस्जिदुल हराम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाए। मस्जिदुल
हराम की तरफ मुँह करके खाना काबा की तरफ नमाज़ पढ़ी जाए। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, ये 2 हिजरी के ही हैं तमाम चीज़ें। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और फ़ित्र ईद, जो फितराना हम अदा करते हैं, ठीक है। ईद की नमाज, यानी दोनों ईद की नमाज, ईद अल अज़हा और ईद अल फ़ित्र, दोनों की ये भी खाना काबा में 2 हिजरी को अदा की गई। और यही कुरैश की साज़बाज़ की वजह से और मुख्तलिफ़ असबाब मैं आगे बताऊँगी, इन असबाब की वजह से जिहाद का हुक्म भी 2 हिजरी को ही नाज़िल हुआ। यानी मुसलमान अपने दिफा के लिए जंग कर सकते थे, तलवारें उठा सकते थे, ये भी जिहाद का हुक्म भी नाज़िल हुआ। तो आगे बात करते हैं कि ग़ज़वात जिनमें वो होते हैं जिनमें हज़रत सल्लम खुद शिरकत करते हैं, ठीक है। और सराया वो होता है जिसमें हज़रत सल्लम किसी को लश्कर दे के भेजते हैं, किसी की निगरानी में, सहाबा की निगरानी में। तो कुल जो सराया हैं जिसमें कुल ग़ज़वात जो हैं उसमें जिनमें हज़रत सल्लम ने खुद शिरकत की है वो 27 हैं। ये याद रखिएगा, MCQs में पूछा जाता है। और 2 हिजरी के वाक़यात भी ध्यान से ये लिख लीजिएगा। तो जिहाद के अहकाम मसूल हुए। जिहाद क्योंकि ज़ाती हिफाजत और दीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर राह खुदा में लड़ने का नाम है। तो पहला ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर से पहले यहाँ पे एक थोड़ी सी बात करती चलूँ कि जो असबाब हैं ना, उन पे थोड़ी सी बात करते हैं। पीछे मैं बता चुकी थी अब्दुल्ला बिन अबी, जो कि रईसुल मुनाफिकीन था, काफ़ी अमीर आदमी था। रसूल सल्लम की मदीना में रियासत, एक मदीना, मिसाक मदीना के बाद उसके तो मंसूबे धरे के धरे रह गए थे। तो उसकी तो ताजपोशी होने वाली थी जब रसूल सल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए। तो उसने तो मुखालफत पर कमर धर ली। वो वैसे तो ज़ाहिरी तौर पर देखता था कि अब मुखालफत नहीं कर सकता था, क्योंकि मवाख़ात मदीना भी हो चुकी थी, सारे एक दूसरे के भाई बन चुके थे। भाई ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं एनालिसिस करके बता रही हूँ। बेशक ये हर जगह लिखा होगा, लेकिन आपने इस तरह क्वेश्चन हैंडल करना है, ठीक है। ये बिल्कुल एक तैयार शुदा लेक्चर है और बाकायदा मैं इसको सर्च करके तैयार करती हूँ। और मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो इंटर की बुक हैं, FA की जो बुक हैं, वो बहुत मज़े का लिखा हुआ होता है। हम इतनी महंगी किताबें ख़रीदते रहते हैं। और कुछ मैंने लेक्चर सुने और फिर उनके बाद अच्छे से ये मैं लेक्चर, कुछ मेरी तैयारी भी है तो मैं ये करवा रही हूँ। तो आप एनालिसिस बिल्कुल इसी तरह ही लिखें। तो मुखालफीन जो मक्का और मदीना के अंदर जो भी मुशरिकीन या मुनाफिकीन थे, वो भी अभी अब्दुल्ला बिन अबी सलोल के साथ मिल गए। तो मुशरिकीन मक्का ने अब्दुल्ला बिन अबी सलोल को ख़त भी लिखा। यहाँ पे पहले बात करते हैं कुरैश मक्का। जब से मुसलमान मदीना आए थे ना, कुफार मक्का इस कोशिश में थे कि इनकी ये जाए पनाह छीन ली जाए। चुनांचे उन्होंने मदीना के रईसुल मुनाफिकीन जो है उसको ख़त लिखा कि तुमने हमारे आदमी को पनाह दी है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दो या कत्ल कर दो, वरना हम तुम पर हमला करेंगे। ये उस ख़त के अंदर लिखा गया, यानी तुम्हारी औरतों की बेहरमती करेंगे, धमकी अमेज़ ख़त लिखा हुआ था। और जंगजू अगर तुमने हमारे साथ ना लड़े थे। तो यहूदियों से ख़त किताबत होने लगी। ये तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से ये एक पॉइंट, यानी पहला पॉइंट है ना कुरैश मक्का की अब्दुल्ला बिन अबी से साजबाज। दूसरा पॉइंट है यहूदियों से ख़त किताबत। क्या था जी, यहूदियों से ख़त किताबत भी शुरू हो गई। रसूल सल्लम को जब इस बात का पता चला कि अब्दुल्ला के पास जाकर इसको समझाया कि जिससे कोई अमली कदम तो वो ना उठा सका, वक्ती तौर पर तो वो रह गया, लेकिन इधर कुरैश ने मदीना की यहूदियों से भी ख़तों किताबत शुरू कर दी थी। यहूदी जो कि मुआहदा मीसाक मदीना की वजह से रुके हुए थे, उनको मजबूरी थी मुसलमानों का साथ देने की, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुनाफिक होना शुरू हो रहे थे। चुनांचे कुफार मक्का की ये साजिशें मक्का मार्के बदर की सूरत में नमूदार हुई आखिर पे ना। अच्छा, एक और भी डर था, यानी असबाब हम बयान कर रहे हैं।
ये जो इस्लामिक हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है ये वाले लेक्चर्स। तो कुफार मक्का अपने आप को क्योंकि काबा का पासबान कहते थे, वो शिर्क और बुत परस्ती को दीन तस्वर करते थे ना काबा के। मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जो कुरैश मक्का थे ना उनके पास काबा की तौलियत थी, लेकिन वो ईमान नहीं लाए थे बाद में जब हज़रत सल्लम नबी मबूस हुए थे। ठीक है, चुनांचे कुफार मक्का की फिर ये जो साजिशें थी इसका तहफ़्फ़ुज़ वो समझते थे कि वो उन्हीं का ही फ़र्ज़ है, बाकी कोई भी उसका पेशवा नहीं हो सकता। ये भी एक मसला था। उसके बाद अंसारे जो मदीना से, उनसे भी दुश्मनी थी मक्का, ये जो कुरैश थे और वहाँ के यहूद भी, कि क्योंकि वो मुसलमानों की पुष्टपनाही कर रहे थे और उनके साथ मवाख़ात मदीना कर लिया था ना, अंसार महाजरीन का मवाख़ात हुआ था ना, तो उन्होंने मवाख़ात कर ली थी। तो उनको ये भी मसला था कि अंसार ने क्यों साथ दिया मुसलमानों का अगर वो मक्का से मदीना में आए थे, क्योंकि उनकी वजह से मुसलमानों के मदीना में कदम जम गए थे ना, इसलिए उन्होंने हर कीमत पर मदीना से निकालने का फ़ैसला कर लिया जो थे मुनाफिकीन और यहूद थे वहाँ पे। अच्छा, एक और ये हुआ कि जब मिसाक मदीना हुआ, यानी अब इंटरनली हम लोग अगर मुआहदा करता है कोई पाकिस्तान मुख्तलिफ ट्राइब्स के दरमियान, ट्राइबल एरियाज़ और या मुख्तलिफ सूबों के दरमियान, तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो ये समझना शुरू कर देंगे ये तो दुश्मनी, शायद जंग की तैयारियां कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। तो जब मिसाक मदीना हुआ, यहाँ पे शायद मैंने गलत लिखा है, मिसाक मदीना जब हुआ जिसमें मुआहदा तय पाया कि तमाम मदीना के जितने हर किस्म के किसी भी मज़हब से तलक रखने वाले लोग इकट्ठे लड़ेंगे अगर बाहर से कोई हमला करता है। तो कुरैश मदीना ये समझना, कुरैश मक्का ये समझना शुरू हो गए कि मिसाक मदीना शायद वो जंगी तैयारियां कर रहे हैं, तो इस वजह से वो भी इस चीज़ से डरना शुरू हो गए ना। तो कुरैश मक्का ने इसे जंगी तैयारी तस्वर कर लिया और लड़ाई पर आमादा हो गए। अच्छा, यहाँ पे कर्ज बिन जाबर फहरी का हमला, ये बहुत इंपॉर्टेंट वजह बनी कर्जा ग़ज़वा बदर। जब लेक्चर सुने तो ये आउटलाइन सामने रखिएगा तब समझ आएगी, वरना इसको समझ नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। फिर एक कुरैशी सरदार था कर्ज बिन फहरी, ये तो उसने क्या किया कि मदीना की चरागाह पर हमला करके मुसलमानों के मवेशी छीन लिए कि आइंदा ऐसे हमलों का सदबाब करने के लिए फिर मुसलमानों ने भी छोटे छोटे हथियार बंद दस्तों को सरहद की हिफाजत करने के लिए मामूर कर दिया जब उसने इस तरह का कदम उठाया। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, मैं शुरू में बताना भूल गई कि जब आप ग़ज़वात तैयार कर रहे हैं तो इसके अंदर से आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ आ सिपा सालार, ठीक है, आर्मी जर्नैल के तौर पर और सिपा सालार के तौर पर आपने तैयारी करते रहना है। मैं आखिर पे पूरा लेक्चर भी दूंगी तमाम ग़ज़वात ख़त्म होने के बाद हुज़ूर सल्लम एज़ आ सिपा सालार, ठीक है, मैं लेक्चर दूंगी, लेकिन आपने साथ साथ यहाँ पे आप देखना है कर्ज बिन जाबर फहरी के साथ कितनी बड़ा पॉइंट जुड़ा हुआ है। हुज़ूर सल्लम ने क्या किया था कि जब इसने हमला किया था, मवेशी चुरा लिए थे कर्ज बिन फहरी ने, जाबर फहरी ने, तो हुज़ूर सल्लम ने जितने भी रास्ते थे, शाम के रास्ते जिनसे मक्का की तिजारत होती थी, उन पे अभी भी देखें ना, करंटली भी यूँ ही नहीं होता कि जो भी रास्ते होते हैं अगर जंग की कुछ सूरत हाल पैदा हो जाए तो सबसे पहले क्या चीज़ बंद की जाती है, तिजारती रास्ते बंद किए जाते हैं पानी के अंदर। तो शाम के इलाके से तिजारत करते थे मदीना मक्का के जितने भी ताजर थे, तो हुज़ूर सल्लम ने शाम के तिजारती रास्ते बंद करके इनकी इक्तिसादी तरक्की को बंद कर दिया था। तो ये देख लें एक सपा सालार की पहली खासियत हुज़ूर सल्लम की, ठीक है, तिजारती रास्तों को बंद करना, इसकी आप मिसाल दे सकते हैं हुज़ूर सल्लम एज़ अ सपा सालार। उसके बाद उमरो बिन अल खिज़री का कत्ल, सरहदों पर क्योंकि हुज़ूर सल्लम ने मामूर किए थे दस्ते, तो एक दस्ते के सरदार अब्दुल्ला बिन हजश भी थे, ठीक है। इत्तफाक से वहाँ कुरैश के एक छोटे से फासले जो काफिला था ना, उनसे झड़प हो गई, जिसमें उमरू बिन अल खजरमी नामी एक कुरैशी मारा गया। ये जो कुरैशी था ना, ये मारा गया था। अब खुद वहाँ पे आके उनसे
लड़ाई कर रहे थे, मवेशी चुरा रहे थे, तो फिर हज़रत सल्लम ने जब दस्ते वहाँ पे डाले तो उसके बावजूद हमला करना शुरू किया था। तो ये कुरैशी था, ठीक है, ये कुरैशी था। उमरू बिन अल खज़रमी का कत्ल हो गया था। हज़रत सल्लम को जब पता चला तो सख्त नाराज़ हुए कि क्यों कत्ल किया, लेकिन कुफार मक्का इस खबर से सख्त बरम हुए और अहले मक्का और मुसलमानों के दरमियान एक मुस्तकिल झगड़े की जो वजह मेन बनी वो उमर बिन खज़रमी कुरैशी का कत्ल था। ये MCQ में भी पूछा जाता है, इसमें से MCQ नोट करते जाइएगा आप लोग। MCQ की फ़ाइल मैं आखिर पे करूँगी क्योंकि MCQs बहुत कम है, जो वन लाइनर मेरे पास बुक है। MCQs ढेर सारे पूछे जाते हैं CSS PMS या वैसे जो आप जनरल नॉलेज की तैयारी करते हैं उसमें। तो उमर बिन खज़रमी की कत्ल के बाद एक वाक़या फौरी तौर पर जंग बदर का बायस बना, यही जो वाक़या था, ठीक है। कुरैशी सरदार जो था वो अबू सुफियान की सरगर्दी में कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला साजो सामान से लदा हुआ शाम से मक्का वापस आ रहा था, ठीक है। तो रास्ते में इसे अब्नुल खज़रमी के कत्ल का किस्सा मालूम हो गया, यानी शाम से वापस अपने मक्का जा रहा था तो रास्ते में वो अबू सुफियान की था तिजारत उसके यानी हेडशिप में हो रही थी वो तिजारत। तो वो जब वहाँ से गुजरा तो उसे पता चला कि उमर बिन खज़रमी का कत्ल हो गया है। इसे डर पैदा हुआ कि कहीं मुसलमान काफिले इसको भी ना लूट लें, ठीक है। गौर से सुनिएगा एक एक लफ्ज़, वरना आपको समझ नहीं आएगी, कहानी बना के आप खामोश होकर साइड पे हो जाएंगे। ये पूरा किस्सा नहीं है बल्कि आपका टॉपिक है, इसको तैयार करना है आपने। और PMS में खासकर इस्लामिक स्टडीज़ में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ध्यान से सुने इसको। क्योंकि इस काफिले में अक्सर कुरैश का रुपया लगा हुआ था, तो इसलिए कुरैश का एक लश्कर जो था मुसलमानों से लड़ने के लिए मदीना की तरफ चल पड़ा। अब उसने पैगाम भिजवा दिया ना अबू सुफियान ने कि मेरे पास इतना पैसा है और इतना माल है, मैं बेच के आया हूँ प्रॉफिट कमा के, और इधर जो पहले ही उमर बिन खज़रमी का कत्ल हो सकता है, तो हो सकता है वो सारा सामान उसका लूट लें अबू सुफियान। तो उसने मक्का में पहले ही पैगाम भिजवा दिया और उन्होंने फिर दस्ता भिजवा दिया। इधर अबू सुफियान जो था वो रास्ता बदल कर सही सलामत मक्का पहुंच गया। चुनांचे कुफार के लश्कर ने जो नवाए मदीना में पहुंच चुका था वापसी का इरादा किया। अबू जहल ने इनसे कहा कि आप आए हैं तो मुसलमानों को ख़त्म ही क्यों ना करते चलें, क्योंकि अबू जहल को जब ये पता चला था ना मक्का में, ये इसने अबू सुफियान ने जब भिजवाया था पैगाम के इधर लोग साहिल पर कत्ल कर दिया उमर बिन खज़रमी, तो अबू जहल लश्कर लेके आ गया था। तो उसने फिर ये किया कि अगर पहुंच गए हैं तो हम इनको हिसाब बराबर करते चलते हैं। खुलासा आप देखें ये है कि कुफार ने हमला की गर्ज से मदीना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने हालांकि हज़रत सल्लम ने जो दस्ते लगाए थे ना बॉर्डर पे, या जो भी तिजारती साजो सामान के लिए, वो उनको लूटने के लिए या उनको मारने के लिए तो नहीं लगाए थे ना, उन्होंने खुद हमला किया था। हज़रत सल्लम ने ये दस्ते लगाए थे, हमला किया और उमर बिन खज़रमी मारा गया। जब हमला होता है तो फिर कत्ल तो होता है। तो कुफार ने हमला की गर्ज से मदीना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और शहर से ये जो है ना ये वाला तिजारती काफिला की हिफाजत का मसला हम पढ़ रहे हैं ना, तो शहर से 80 मील दूर बदर के मकाम पर इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो अभी हम थोड़े से गज़वा बदर के वाक़यात देख लेते हैं। तो गज़वा बदर के ये बदर के मकाम पर वो इकट्ठे हुए। अभी हज़रत सल्लम ने देखें यहाँ पे एक और पॉइंट आता है एज अ सफर सलार कि हज़रत सल्लम शूरा के मशवरे से जंग लड़ते थे, यानी तमाम जितने भी लोग सहाबा होते थे उसके अंदर उनको अपनी लेते थे, एतमाद में लेते थे। आपने सहाबा कराम को जमा किया और वाक़या बयान किया कि मुहाजिरीन जंग के लिए तैयार थे, लेकिन हज़रत सल्लम इंसार का इरादा मालूम करना चाहते थे, ठीक है। मुहाजिरीन तो वो थे ना कि जो कि हज़रत सल्लम के साथ मक्का से आए थे, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है अंसार भाई भाई तो बन गए हैं, लेकिन हो सकता है वो जंग के लिए तैयार ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने मशवरा किया। चूँकि उन्होंने बैत के वक्त ये वादा किया था कि अगर दुश्मन मदीना पर हमला करेंगे, ये मिसा के मदीना हुआ था ना, तो कि हम तलवार उठाएंगे। तो साद बिन अबादा जो था कबीला खिजरत का सरदार,
उठकर अर्ज़ किया कि खुदा की कसम आप हुक्म दे तो हम समंदर में कूद पड़े। ये सुनकर हज़रत सल्लम का चेहरा चमक उठा। ये खिज़रज का था, ठीक है। जब हज़रत सल्लम ने मशवरा लिया, खिज़रज का जो सर था ना सरदार, उसने हज़रत सल्लम का साथ दिया। अच्छा जी, 12 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी, ठीक है। 12 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को हज़रत सल्लम 313 MCQs इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा आप लाजमी। 313 2 हिजरी, जिनमें 60 महाजरीन और बाकी अंसार थे, मदीना से रवाना हुए। अभी ज़रा हाल सुनिएगा कुरैश की फ़ौज का। कुरैश की फ़ौज जो थी उसमें 1000 पैदल और सवार थे। तो अक़बा बिन रबी की क़यादत में मदीना के करीब पहुंचकर मुनासिब जगहों पर कब्ज़ा कर चुका था पहले ही, ठीक है, अक़बा बिन रबी की क़यादत में। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे बदर के करीब इसकी इत्तला मिली, चाहे बदर एक है ना कुएं का नाम है जहाँ पे हज़रत सल्लम को इसकी इत्तला मिली थी, आप वहीं ठहर गए, लेकिन करीब कोई कुआं ना था, इसलिए आगे बढ़कर एक चश्मा पर ख़ैमा ज़न हुए। तो ये चश्मे का नाम है, बाद रवायात में आता है कुआं था चाहे बदर। फिर हज़रत सल्लम ने फ़तह के लिए दुआ की। हज़रत सल्लम रात भर दुआ में मसरूफ़ रहे कि सुबह को फ़ौज मरतब करके दुआ फरमाई, खुदाया तूने मुझसे जो वादा किया इसे पूरा कर, अगर आज तेरे चंद बंदे मिट गए तो फिर क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। अब यहाँ पे देखें हज़रत सल्लम ने, ये भी एक है कि हज़रत सल्लम ने जब भी लश्कर के लिए से निकलते थे दुआ करते थे, ठीक है। ये भी सिपा सालार की उनकी खूबी थी, खूबियाँ साथ साथ इसमें पॉइंट आपके निकलते जाएंगे। अब यहाँ पे हज़रत सल्लम ने, ये भी आप सल्लम की सिपा सालार की खुसूसियत की, इस्लाम की खातिर उन्होंने रिश्तेदारों से भी जंग की। जब दोनों फ़ौजें आमने सामने हुई, यानी हक़ की खातिर उन्होंने अपनी रिश्तेदारों से भी जंग की। जब दोनों फ़ौजें आमने सामने हुई तो मुसलमानों को नज़र आया कि खुद इनके बुज़ुर्ग और इनके जो जिगर पारे तलवारों के सामने हैं, लेकिन इस्लाम की मोहब्बत ने तमाम रिश्तों को भुला दिया था। चुनांचे मैदान जंग में हज़रत अबू बकर की तलवार अपने ही बेटे जिगर अब्दुर्रहमान के मुकाबला में बेनियाम हुई। यानी हज़रत अबू बकर ने अपने ही बेटे अब्दुर्रहमान के ख़िलाफ़ लड़ाई की। हज़रत उमर की तलवार अपने मामू के खून से रंगी। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने वालिद अतबा के मुकाबले में आना पड़ा। अतबा कौन था जी? पहले ये MCQ मैंने पीछे लिखवाया है, पिछले लेक्चर गौर से नहीं सुनते आप। ये अतबा जो था हुज़ैफ़ा का वालिद, हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि भाग के मक्का से मदीना आ गया था अपने वालिद से जान छुड़वा के, उस पर जुल्म करता था। तो जंग का आगाज़ हुआ, पहले फ़र्दन मुकाबला हुआ, ठीक है, और दोनों फ़ौजों में से एक एक आदमी मैदान में आया। जो मकतूल पीछे उमरू बिन खज़रमी, जिसकी वजह से ये पूरा जंग बदर का मेन वजह बनी थी ना, तो उसका भाई जो था आमिर को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कत्ल किया, जो पहला हुआ था, ठीक है। पहला जो बंदा मरा था ना आमिर, हज़रत उमर ने इसको कत्ल किया। कुरैश के सपा सलार अतबा का काम हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने तमाम किया। अब कुरैश का सपा सलार कौन था इस जंग में? पहले अतबा, मैं बता चुकी हूँ, अतबा बिन रबी इसकी क़यादत में आया था। अतबा के भाई शीबा को अली की तलवार ने, ये MCQs पूछे जाते हैं ये सारे। अतबा का काम जो था हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने मारा, और अतबा का भाई जो शीबा था उसको हज़रत अली ने कत्ल कर दिया। तो उबैदा बिन सईद को हज़रत ज़ुबैर ने मारा। ये वाले इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले दोनों इम्पोर्टेंट हैं कि हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने अतबा जो सपा सलार था उसको मारा, और फिर हज़रत अली ने ही शीबा को भी कत्ल किया। तो फिर आम जंग शुरू हो गई, दोनों फ़ौजें आपस में आमने सामने हुई, गुत्थम गुत्था हुई।
अब यहाँ पे आज़म के हाथ में एक तीर था, ठीक है। ये भी इसे बसालार की सिफ्त में आता है कि आज़म एक तीर से सफ़ें जो थी वो मुरतब करते थे जंग में। इसमें आप जंग बदर का हवाला दीजिएगा साथ। ग़ज़वा बदर माजरत, मुसलमानों के का मुकाबला में कुफार की फ़ौज तुगनी थी ना, क्योंकि तिगनी थी, दुगनी भी नहीं थी, तिगनी थी। इनका साजो सामान भी उम्दा था। मक्का के सरदार वैसे भी बड़े वो बहादुर और मोटे ताज़े और थे, और दूसरी तरफ नुसरत व ताईद खुदाबंदी की मुसलमानों के साथ शामिल थी। यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि जब भी ग़ज़वा बदर का जिक्र आता है तो मऊज़ और माज का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पिछले लेक्चर्स लाजमी सुनिएगा, वरना आपको मिसा के ये वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा अच्छी तरीके से। तो मऊज़ और माज का कारनामा थोड़ा सा देख लेते हैं क्या किया था। वैसे सबको ही पता कि मऊज़ और माज जो थे अंसारी थे, ठीक है, अंसारी थे। और इन्होंने किसको कत्ल किया था? अबू जहल को कत्ल किया था, अबू जहल को, ठीक है। तो अबू जहल को देखते ही इसका काम कर दिया, और अबू जहल के लड़के ने झपट कर मऊज़ पर तलवार किया, ठीक है। जहल तो मारा गया ना, तो हाथ जो था वो शाना से लटक गया, सिर्फ एक, क्योंकि जो हमारे पट्टे होते हैं ना जिस तरह जिस्म में, तो वो एक तस्मा सा लटक गया था। तो मगर वो उस वक्त भी लड़ते रहे, कटा हुआ हाथ तलवार चलाने में क्योंकि मुज़ामत होती थी, तो उन्होंने वो तस्मा काट कर अलग कर दिया। ये मऊज़ और माज का करमाना है। तो मऊज़ का जो था ना वो कंधा वो कट गया था। जंग थमी तो आज़म ने फरमाया कि अबू जहल की लाश ढूंढो। एक साहबी ने देखा तो इसकी कुछ जान बाकी थी, तो उन्होंने दाढ़ी से पकड़ कर कहा, क्या तुम अबू जहल हो? उसने गुरूर से जवाब दिया, क्या मुझसे बढ़कर कोई शख्स हो सकता है? क्या हुआ जो तुमने मुझे कत्ल कर दिया, ठीक है। यानी मरने के बावजूद भी वो बिल्कुल फिर भी इस्लाम कबूल ना किया, अमान ना लाया, और फिर इसी तरह वो मर गया। अब जब अबू जहल कत्ल हो गया तो मुशरिकीन मक्का जो थे वो मैदान से भाग गए। मुशरिकीन की 70 लाशें मैदान छोड़कर वो भाग गए। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, 70 ही मारे गए और 70 ही गिरफ्तार हुए। साजो सामान मुसलमानों के हाथ आया। तो हज़रत अली की मशहूर जो तलवार थी ना, ये याद रखिएगा, ये MCQs में भी पूछा जाता है। हज़रत अली की मशहूर तलवार जुल्फ़िकार जो थी वो भी ग़ज़वा बदर में हज़रत अली के हाथ आई थी। तो मुसलमान शहदा की तादाद कितनी थी? 14 थी, ठीक है। मुसलमान 14 थी और वो 70 मारे गए थे। हालांकि उनकी तादाद ज़्यादा थी, कंपैरेटिवली तिगनी थी ना, जो टोटल तादाद जो लड़ने आए थे। तो अबू जहल के अलावा कुरैश के और भी कई चोटी के सरदार मारे गए थे। इनमें उमैया बिन खल्फ जो था ना, वो भी जो हज़रत बिलाल पर जुल्म करता था। ये MCQ में पूछा जाता है ना कि हज़रत बिलाल पर कौन जुल्म करता था, तो बताना है आपने, फिर वो बबल आउट करना है कि वो उमैया बिन खल्फ करता था। ये मालिक था उसका, हज़रत बिलाल रज़ी तआला अन्हु का मालिक था। मुशरिकीन के सब मर्दों को एक गड्ढे में डालकर जो है फिर दफन कर दिए। ठीक हो गया। मज़ीद अब देखते हैं जी। तो फिर फ़तह की खुशखबरी जो है मदीने में कासद भिजवाया गया, तो पहुंचाई। तो हज़रत सल्लम ने जब फ़तह ये बदर हुई तो उसके बाद 3 रोज़ जो हैं क़याम फरमाया बदर में। उसके बाद रवाना हुए दोबारा वापस। यहाँ पे हज़रत सल्लम की बेटी रुकैया का इंतकाल, ये आपने याद रखना है कि ग़ज़वा बदर के सिलसिले में ये बात काबिल ज़िक्र है कि जब नबी करीम जिहाद के लिए निकले थे तो उनकी बेटी हज़रत रुकैया ज़ौजा उस्मान बीमार थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है MCQ में कि हज़रत रुकैया जो थी, रुकैया रज़ी तआला अन्हा, ये उस वक्त बीमार थी जब हज़रत सल्लम रवाना हुए थे ग़ज़वा बदर की। तो आप इनकी ज़िम्मेदारी के लिए हज़रत उसामा बिन ज़ैद को पीछे छोड़ गए थे। ठीक हो गया। तो
जब कासद फ़तह की बशारत लेकर पहुंचा तो हज़रत रुकैया को दफन किया जा रहा था। सही, ये चीज़ ये 2 हिजरी का वाक़या है जी। हज़रत सल्लम की जो बेटी हैं 2 हिजरी में बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं। जिहाद का मैंने बताया है पीछे, इसी तरह सदका व फ़ितर का भी बताया है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेनी है। पूरा लेक्चर 1 से 2 दफ़ा सुना करें तो वो ख़ुद ही याद हो जाती है, हर चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेन पॉइंट बबल लिखने हैं, जिस तरह जो मैंने ये पॉइंट बनाए हुए हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे फ़तह के असबाब थोड़े से देख लेते हैं, क्या क्या थे। फ़तह के असबाब में सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, आप खुद भी तो सोचें। 313 आदमियों का जो पूरी तरह मुसल्ला थे, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी ना, और उधर 1000 की जमीयत पर जिसमें 100 मुसल्ला सवार भी थे, शामिल थे, यानी उनके पास तलवार, तीरें, घोड़े सब कुछ थे। गलबा पाना कैसे हुआ? एक तरफ तो अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत, ठीक है, नुसरत इलाही। और क्या चीज़ हो सकती है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत, ठीक है, ये क़ियादत थी, क्योंकि हुज़ूर सल्लम क़ियादत किस तरह मैंने बताया है, तीर के ज़रिए वो सफ़ें दुरुस्त करते थे और फिर जो है मशवरे से काम लेते थे। ये भी आपने बताना है कि मशवरा करके जाते थे कि हो सकता है कोई इनमें से पीछे रह के जाना चाहता हो, ना लड़ना चाहता हो, ज़बरदस्ती ना साथ, और फिर वो साहबा से मशवरे से जंग लड़ते थे। अगर देखा जाए तो कुफार, जो कुरैश का लश्कर था ना, कुरैश का लश्कर जो था उसमें भी इत्तेहाद का फुकदान था। क्यों फुकदान था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मिसाक मदीना से तमाम लोगों को मुत्तहिद करके लेके गए थे, मशवरे से जंग की थी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वो तो ज़बरदस्ती ही सबको लड़ाए थे, क्योंकि अब्दुल्ला बिन अबी सलोल को धमकियाँ दी थी ना शुरू में, मैंने बताया है कुरैश वालों ने कि अगर तुम जंग नहीं लड़ोगे तो हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी औरतों की इज़्ज़त व असमत लूट लेंगे और माल जितना भी मता है वो भी लूट लेंगे। तो वो ज़बरदस्ती क्योंकि उसको साथ में लाया था, तो इसलिए वो हार गए। नज़्म व ज़ब्त की कमी थी, हज़रत सल्लम तो नज़्म व ज़ब्त से पूरी एक लड़ रहे थे जंग। क्या ये भी लिख सकते हैं आप, नज़्म व ज़ब्त में कमी? खैर, आप लटकाने में तो बड़े माहिर हैं। अच्छा, एक दफ़ा आपका टॉपिक तैयार हो जाए तो उसको लटका के आप बहुत आगे ले जाते हैं, मुझे पता है, ठीक है। नज़्म व ज़ब्त की कमी भी थी कुरैश में। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अच्छा, बराने, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जब ग़ज़वा बदर हुई थी ना, तो उससे एक दिन पहले रात को बारिश हो गई थी। कुफार जो थे वो नीचे नशेब में निचले इलाके में थे, तो वहाँ कीचड़ हो गया था, और जब ऊपर वाले इलाके में वहाँ मौसम साफ़ था, अच्छा हो गया था, ठंडा, तो बराने रहमत का जो नज़ूल है, ये भी आपने वजह लिख लेनी है, हज़रत सल्लम की जो फ़ौज की फ़तह थी उसकी। इसके अलावा जब कुफार मक्का मैदान में थे ना बदर में, तो कुफार मक्का के सामने था सूरज, ठीक है, यानी कुफार की आंखें चौंधिया रही थी सूरज की वजह से। ये सब देखें अल्लाह ताला की तरफ से था, ये जितनी भी करामातें थी, आंखें चौंधिया रही थी, किसकी वजह से? सूरज की वजह से। अच्छा, एक और चीज़ ये हुई, कुफार तो सारी रात बेचैन रहे थे, लेकिन जो अहले ईमान थे हज़रत सल्लम की क़यादत में, बिल्कुल कुफार क्या हुआ था, कुफार की सारी रात बेचैनी, ठीक है, ये भी आपने नोट करना है कि वो बेचैन रहे थे सारी रात। और फिर जब बंदा बेचैन होता है, सही इत्मीनान से सो नहीं सकता, तो सुबह कैसे जंग लड़ेगा? एक तरफ जो कुफार वो मरूब हो गए थे, कुफार को लगता था कि जो मुसलमानों की जंग है ना, तादाद वो ज़्यादा है उनसे, मरूब हो गए थे, तादाद ज़्यादा नज़र आती थी, दुगनी। अच्छा जी, अभी देखते हैं कि ग़ज़वा बदर के, क्योंकि 2 हिजरी को हुआ था, हज़रत रुकैया का इंतकाल भी हुआ 2 हिजरी को। जिहाद का मैंने बताया, सदका फ़ितर का पीछे बताया। यहाँ पे हज़रत फ़ातिमा जो थी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी जो हुई थी ना हज़रत अली से, वो भी 2 हिजरी को ही हुई है, ठीक है, ज़ुल्हज में।
ये वाक़यात हैं वो MCQ वाले हैं सारे वाक़यात। तो ये अब 2 हिजरी के अंदर से ढेर सारे MCQ भी बन जाते हैं और आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाता है जो इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं। सदका फ़ितर का मैं आपको बता चुकी हूँ। हज़रत फ़ातिमा की उम्र उस वक्त 18 बरस थी। तो ये MCQ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि जो हज़रत फ़ातिमा का था जहेज़ क्या था। हज़रत अली के पास एक ज़रा और एक भेड़ की खाल और एक पुरानी चादर थी। ये सब चीज़ें जो थी हज़रत फ़ातिमा को महर में दे दी। क्या थी जी? ज़रा, एक भेड़ की खाल और एक पुरानी चादर जो हक महर में दिया गया था। ठीक है, ये 2 हिजरी का वाक़या है जी। अबू लहब की हलाकत भी जंग बदर के 7वें रोज़ हिजक के, ये भी 2 हिजरी है। ठीक है, अबू लहब जो चचा था ना, ईमान नहीं लाया था, 2 हिजरी को ही हुई है। रोज़े का फ़र्जियत मैं पीछे बता दूँ क्यों, ये भी 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए और पहली मरतबा जो है ईद की नमाज भी पढ़ी गई। जब एक दूसरे से चीज़ें रिलेट हो रही हैं ना, ठीक है, क्योंकि पहली जंग जो थी वो पहले तो अव्वा में हुई थी, ठीक है, विदान, लेकिन उसमें हज़रत सल्लम ने शिरकत नहीं की थी। पहली वो जंग जिसमें हज़रत सल्लम ने शिरकत की थी ना, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जिहाद का हुक्म हुआ तो तब हज़रत सल्लम ने शिरकत की थी। इससे आपको ये याद रहेगा कि 2 हिजरी में जो ग़ज़वा हुआ था उसी में जिहाद का हुक्म हुआ था, उससे पहले तभी हज़रत सल्लम ने जिहाद में शिरकत की। ठीक है, और जिहाद में शिरकत जब की तो फिर साथ ही ईद, रमज़ान, रोज़े का ज़िक्र, इसके अलावा जिहाद का ज़िक्र, सदक़े, जब रोज़े होंगे तो सदका फ़ितर का ज़िक्र तो होगा, और जब रोज़े होंगे तो ईद का ज़िक्र तो होगा। तो ये आपने ईदैन जो हैं दोनों, इनका ज़िक्र भी 2 हिजरी में ही है। ठीक है, जो वाजिब हुई थी। अबू लहब की हलाकत, हज़रत फ़ातिमा की शादी और हज़रत रुक़ैया का इंतकाल, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने MCQs की तैयारी करनी है। अच्छा, जंग बदर के जो हैं नताइज फिर देख लेते हैं। ठीक है, नताइज क्या हुए थे? नताइज क्या हुए थे? ये MCQ में पूछा जाता है कि जंग बदर का जिक्र किस में है, तो सूरह आले इमरान के में इसका जिक्र है। ठीक है, जंग बदर की अल्लाह के यहाँ बेहद अहमियत है। ये मार्का इस्लाम की शान व शौकत और हैबत दिखाता है। इसके बाद कुरैश जो थे वो काफ़ी मरूब हो गए थे, क्योंकि कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, इस्लाम की फ़ौक़ियत हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिर्फ यानी तबलीग देने वाले तो नहीं थे ना, आप तो सपा सलार भी बन गए थे, बकाफ मुजाहिद बन गए थे। तो ये सारी चीज़ें किससे हासिल हुई? और कुरैश की तिजारत का ख़त्मा हो गया था, इसकी वजह से उनकी माशी हालत बदल गई, ख़राब हो गई थी ना। इसके अलावा मुसलमानों को जो था ना, वो ईमान वाल खुदा की मदद का यकीन भी हो गया, क्योंकि बारिश की वजह से, सूरज की वजह से ऐसे वाक़यात रोनमा हुए। तो फिर बैनुल अक़वामी जो है कवानीन की बुनियाद भी हुई। कैसे? यानी जंग बदर के बाद, यानी इतनी जब कुरैश डर गए थे ना, तो फिर उनको ने कवानीन मुरतब करना शुरू कर दिए डर की वजह से, बैनुल अक़वामी कवानीन, तिजारत की वजह से। तो ये पॉइंट लिख दे जाइएगा साथ साथ। और फिर मुसलमानों को फ़तह कामरानी जो है अल्लाह ताला की तरफ से यकीन हो गया था। तो ये सारे वो पॉइंट हैं जो आपने नोट करने हैं। ये फ़ाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी गूगल ड्राइव पे मैं कर दूंगी। जो यूट्यूब पे लेक्चर सुनेंगे, क्योंकि साथ साथ मैं लिखती हूँ, पॉइंट लिखती हूँ, वहाँ पे सुने ज़्यादा बेहतर है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते नेट पैकेज, वो ऑडियो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सुनते हैं। असल में व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी बच्चे मुझे कहते हैं इतनी जगह नहीं होती और मैनेज नहीं होता, इसलिए मैं नहीं ऐड कर सकती सबको, तो उसके लिए माजरत। बाकी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप गेम्स भी तो खेलते हैं ना, दिन में सारा दिन यूट्यूब चलाते हैं, तो बहाने ना करें ना, आप लोग नेट चला के ये वाला अच्छे तरीके से टॉपिक तैयार करें। तो ये था ग़ज़वा बदर, 2 हिजरी को हुआ था। इसके सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा जी। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।